अमय कुलकर्णी है चंडीगढ़ से और जैसा इन्होंने मेल किया एज़ इट इज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ सर। चंडीगढ़ से हूँ मैं पूछना चाहता हूँ कि पापा-मम्मी हमेशा कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, पर मुझे समझ नहीं आता कि इतना हार्ड वर्क क्यों करना? क्या लाइफ़ ईज़ी नहीं हो सकती? मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि लाइफ़ ईज़ी चाहिए इन्हें। अ, कई लोगों की लाइफ़ कितनी ईज़ी होती है, ऐसी लाइफ़ मुझे चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए सर? हाय फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेक क्यों है। जिस इंसान से मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा सीखा, जिनके एक शब्द पर एवरेज स्टूडेंट्स को आईआईटी टॉपर्स बनते मैंने खुद देखा, मैं चाहता हूं अगर आप आईआईटी एस्पिरेंट हैं तो उनका 24 मिनट्स का एक वीडियो आप आज ही देखिए और आप समझ जाएंगे कि क्यों जिंदगी बदलने के लिए 24 मिनट्स ही सफिशिएंट है, अभी इसी वक्त। इजी लाइफ उनकी होती है जो टफ लाइफ जी चुके होते हैं। याद रखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल सी देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन, और ये पूरी रात इस पे बोला जा सकता है, लेकिन कल रात के ही एक एग्जांपल से मैं बात शुरू करूं तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। कल रात को आई वाज सिटिंग विद माय कलीग्स और मैं उन लोगों को यही कह रहा था कि आप थोड़ी देर के लिए सोचो। आप सब मेरे ख्याल से आप भगवत गीता आप सब जन जानते हो कि वो युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को। कृष्ण वॉज रिप्रेजेंटिंग a guru and Arjun was representing a curious student, is it not? और अर्जुन का स्टूडेंट वही था जो अमय का क्वेश्चन है चंडीगढ़ से कि व्हेन आई कैन लीव दिस वॉर, है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट रेडी टू टेक द पेन्स। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं लड़ना, मुझे वो दुख नहीं चाहिए। मैं अपने ही इतने सब जिनकी गोद में खेला और मेरे बंधु इन सबको लड़ूं, उनको मारूं और आखिरी में मेरे को जीत के अगर मिल भी गया, मुझे इससे कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो वैसे ही अमय कुलकर्णी और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स जो हजारों लाखों होंगे भारत में, वो ये सोचते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट रेडी टू टेक द पेन्स फॉर आई द सो कॉल्ड आईआईटी जेईई और सो कॉल्ड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और आईएएस। क्यों जिंदगी में मेहनत करना, क्यों करना? तो याद रखिए भगवत गीता का जो पहले दो शब्द हैं उसी में आंसर है, और वो आंसर भगवत गीता के जो पहले दो शब्द हैं वो है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। कि धर्म का क्षेत्र, धर्म का मतलब होता है द राइटियस पाथ, द पाथ विच इज राइट, द पाथ विच इज राइट इज द पाथ ऑफ कुरुक्षेत्र। इफ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग विच गिव्स यू a cool, calm or layback sort of life, this is not you are not meant for। सबसे सरल बात यह है कि मान लीजिए अगर कोई आपके पिताजी आपको आप कोचिंग का कह के निकले और आप कहीं और जाके फिल्म देख रहे हैं, कोई डॉक्टर जो है वो आपका इलाज गलत कर दे, माँ आपसे कह रही है कि माँ ने खाना नहीं बनाया आज, तो ये सब चीज़ों में जो मिसिंग चीज़ है, रॉन्ग चीज़ है, वो ये है कि जो राइटियस पाथ उनका धर्म था, ये तीनों उस धर्म से अलग चले गए हैं। जिस दिन हम संसार में जन्मे, आप जन्मे अमय, उस दिन आपको जन्माया जिसने, उसका अधिकार है आप पर कि वो आपको ये बताए कि तुम्हें जन्माया इसीलिए है और ये करना है। हम हमेशा लोगों को एग्जाम्पल देते हैं कि आज मान लीजिए तुम्हारा स्कूल, तुम्हें क्रिकेट बहुत पसंद है, मान लो तुम्हें पढ़ाई से कोई लेना नहीं है, लेकिन आज तुम्हारा इंटर स्कूल कंपटीशन जो तुम्हारे चंडीगढ़ में चल रही थी उसका फाइनल मैच है, और उस फाइनल मैच में जो है वो तुमने सेंचुरी मारी बैटिंग के समय और बॉलिंग के समय, 3 विकेट लिए और 2 कैच पकड़े, यू आर द मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, एंड यू वॉन द टूर्नामेंट कर्टसी टू योर वंडरफुल परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। आप बहुत खुश हैं कि एवरीवन इज प्रेजिंग मी, हर कोई मुझे प्रेज कर रहा है और मेरे कारण टूर्नामेंट जीत गए हम ऑल। लेकिन उसी दिन शाम को आपका रिजल्ट आया 10th बोर्ड का, और उसमें आया कि सॉरी यू आर फेल, या उसमें रिजल्ट आया कि आप 2nd डिवीजन पास हुए हैं। तो क्या आपकी सुबह की खुशी शाम तक बरकरार रहेगी क्या, या वो एकदम काफूर हो जाएगी? 1। सीन नंबर 2, फाइनल मैच था, आप 0 पे बोल्ड हो गए, आपने 3 कैच छोड़ दिए, आपके 1 ओवर में जो है 5 छक्के पड़ गए, आपकी टीम मैच हार गई। सुबह आप पे सबने लानतें भेजी आपके सारे दोस्तों ने कि तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम्हारे कारण ये हुआ। आप रो रहे हैं बहुत, आप घर आए, लेकिन शाम को रिजल्ट आया कि आपने 10th बोर्ड में मेरिट लिस्ट में आए आप चंडीगढ़ के, या आपका एनटीएससी में सिलेक्शन हो गया है। तो क्या सुबह का दुख शाम को खुशी के ऊपर असर डालेगा क्या, या आप सब भूल जाएंगे और यू वुड बी सेलिब्रेटिंग लाइक एनीथिंग? अगर आप सीन नंबर 2 में खुश हो रहे हैं तो फिर गहराई में जाके सोचिए
कि पहले वाले सीन में भी एक खुशी थी, एक दुख था, और दूसरे वाले सीन में भी एक दुख और एक खुशी थी। आपने कौन सी खुशी को पिक किया, और आपका जो कंसाइंस, आपका मन जिस खुशी को पिक कर रहा है कि असली खुशी ये है, तो वो खुशी उसमें मिली आपको जो आपका उस समय धर्म था। जिस लाइफ में आप हो, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक कैचेस, यू आर लिविंग अ स्टूडेंट्स लाइफ, और विद्यार्थी जीवन का धर्म है। और जब वो धर्म का पालन करता है तो उसका समाधान, उसका आनंद, उसका संतोष, द जॉय एंड हैप्पीनेस, यू नो, इट सेल्फ कम्स विद इन। तो अगर सीन 2 आपको खुशी देता है, हमें इसीलिए मेहनत करनी है। तो धर्म क्षेत्र तो वही है जो कुरुक्षेत्र है, जिसमें लड़ना हो। ये हम 3rd फ्लोर पे शूट चल रहा है, हमारा 3rd या 4th फ्लोर पे चल रहा होगा कैटलाइजर के, 4th फ्लोर पे। तो 4th फ्लोर पे हम चढ़ाव चढ़ के आए हैं, तो हमें मेहनत करनी पड़ी। 4th फ्लोर से नीचे जाने के लिए भगवान ने सबसे इजी पाथ बना के रखा हुआ है, कूद जाओ नीचे। तो नीचे जाने के लिए कोई मेहनत नहीं रहती साहब, ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत है। तो वो मेहनत करेंगे, अपना धर्म का पालन करेंगे, ये संतोष रहेगा, इसीलिए करना है, और कोई कारण नहीं है। अर्जुन को भगवान ने इसी कारण से युद्ध लड़वाया, और कोई कारण नहीं था। हमें पता नहीं हमारे आंसर स्टूडेंट के लेवल के कितने, लेकिन हमें यही पता है। नहीं, आई एम वेरी श्योर कि मैं और बाकी स्टूडेंट्स भी, नॉट ओनली एम आई बट दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले पाएंगे सर। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं, मुझे लगता है आज के दिन।